डीओ साहब जब स्कूल में पहुंचे तो क्या क्या हुआ सब कुछ सामने आ गया है। और क्या कुछ हो रहा था स्कूल के अंदर, किस तरह का खेला हो रहा था, वो खुलकर सामने आया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है क्योंकि जिस तरह से मुजफ्फरपुर से डीओ की पिटाई का मामला निकलकर सामने आया, उसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। जी हां, मामले ने काफी तूल पकड़ लिया है और स्कूल के प्रधानाध्यापक का जो आवेदन थाने को दिया गया है वो सामने आया है। उसमें बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं। उसके अलावा शिक्षक की तरफ से भी जो आवेदन दिया गया है उसमें भी डीओ पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो वो लेटर आपको दिखाते हैं जो आवेदन दिया गया है, थाने में दर्ज किया गया है मामला, एफआईआर की कॉपी, वो आप देख रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। और आपको पढ़कर सुना है जो थानाध्यक्ष के नाम लिखा गया है जो आवेदन में, थाना कुर्नी है, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार। और ये राकेश कुमार जो प्रधानाध्यापक हैं स्कूल के, उन्होंने ये आवेदन दिया है। आवेदन आप देख सकते हैं जिसमें लिखा गया है, सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं राकेश कुमार, पिता स्वर्गीय केदार प्रसाद, कुर्नी प्रखंड अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय करमचंदपुर, रामपुर, बड़ला में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूं। आगे कहना है कि कई दिनों पूर्व से कुदरी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी बीओ के बारे में ये लिख रहे हैं कि कुर्नी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के किरानी संतोष कुमार विद्यालय खोलने और बंद करने के समय को लेकर बहसा बहसी चल रहा था। कुर्नी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के किरानी संतोष कुमार का ये नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं स्कूल को खोलने और बंद करने को लेकर पिछले कई दिनों से इन दोनों के बीच बहसाबहसी हो रही थी। संतोष कुमार के माध्यम से मुझसे 90,000 रुपये रिश्वत की मांग कर रहे थे कि जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री अजय कुमार सिंह को पैसा पहुंचाना है। मांग किया जा रहा था कि 90,000 रुपया दीजिए, डीओ साहब के पास पहुंचाना है। उसके बाद आगे लिखा गया है, बिहार सरकार शिक्षा विभाग के नियम का पालन करते हुए नियत समय से विद्यालय खोलता और बंद करता हूं तथा सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि को विद्यालय विकास के कार्य में खर्च करता हूं। मैंने रिश्वत देने से साफ इनकार कर दिया और इस पर संतोष कुमार बोले कि आपके विद्यालय पर जांच कर कार्रवाई होगी। दिनांक 4/3/2024 को दिन के करीब 3:30 बजे जिला शिक्षा पदाधिकारी अजय कुमार सिंह, सहकर्मी राजेंद्र सिंह और ड्राइवर तथा 2 अज्ञात व्यक्तियों के साथ मेरे विद्यालय में जांच करने पहुंचे। पूरे विद्यालय में जांच करने के पश्चात मेरे कार्यालय में बैठे मुझ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर कहने लगे कि सभी एचएम मुझे 90,000 पहुंचाता है, तुम क्यों नहीं पैसा देते हो। मैंने विद्यालय विकास में खर्च की बात कही तो डीओ साहब आग बबूला हो गए और टेबल पर रखे स्टाम्प पैड उठाकर मेरे मुंह पर मारा, जो मेरे नाक पर लगा और मेरे नाक से खून बहने लगा। डीओ साहब ने अपने सहकर्मी राजेंद्र सिंह तथा अन्य को इशारा किया, क्या देखता है, और गाली देते हुए कहा जान से मार दो। राजेंद्र सिंह ने माइक स्टैंड उठाकर मेरे ऊपर वार करने लगा, जो मेरे सिर पर लगा और जमीन पर गिर गया और सभी ने मिलकर बेरहमी से मुझे मारा, जख्मी कर दिया। हल्ला कर शिक्षक लोग बीच बचाव किए जिससे मेरी जान बची। डीओ साहब रिश्वत में 90,000 नहीं मिलने के कारण इतने बौखलाए हुए थे कि औंधे मुंह जमीन पर गिर गए, जिससे उन्हें भी चोट आई। मुझे जख्मी हालत में गाड़ी पर लादकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां मेरा इलाज चल रहा है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि उपरोक्त नामित घूसखोर डीओ अजय कुमार, सहकर्मी राजेंद्र सिंह और ड्राइवर पर उचित कार्रवाई की जाए। तो बहुत कुछ लिखा है। जो प्रधानाध्यापक हैं जिन पर डीओ साहब ने पिटाई का आरोप लगाया है, तो जो प्रधानाध्यापक ने बातें लिखी हैं, गंभीर बात है। बात जो लिखी गई है घूसखोरी से जुड़ी हुई है और डीओ साहब यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर महोदय पैसा मांगने पहुंचे थे। दरअसल डीओ साहब बीओ साहब के जरिए पैसे की मांग कर रहे थे। बीओ साहब का कर्मचारी बार बार प्रधानाध्यापक को प्रताड़ित कर रहा था। वैसी स्थिति में प्रधानाध्यापक पैसे नहीं दे रहे थे तो खुद डीओ साहब
पहुंच गए स्कूल में और इस पूरे कांड को अंजाम दे दिया। तो ये बड़ी खबर सामने आई है, जिस तरह से निकलकर जिस तरह की बात आरोप लगा रहे थे शिक्षक संघ के नेता और कह रहे थे कि मामला स्कूल के खोलने और बंद करने को लेकर है। जिस तरह से स्कूलों के खोलने और बंद करने को लेकर भारी कंफ्यूजन है। सीएम नीतीश कुमार ने आदेश दे रखा है कि 10 से 4 स्कूल चलेंगे, लेकिन जो एसीएस महोदय हैं के पाठक साहब शिक्षा विभाग के, उन्होंने कोई आदेश ही नहीं जारी किया है। ऐसी स्थिति में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है और इस भ्रम की स्थिति का फायदा शिक्षा विभाग के तमाम पदाधिकारी उठा रहे हैं। शिक्षकों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। स्कूल के प्रभारी जो शिक्षक हैं, जो प्रधानाध्यापक हैं, हेडमास्टर हैं, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। पैसे की मांग की जा रही है। ये बात स्पष्ट हो रही है, ये वानगी भर है मुजफ्फरपुर की जो घटना है। और ऐसे कई सारी जो बातें हैं जो अभी दबी हुई हैं, हालांकि सामने नहीं आई हैं। और कल शिक्षक नेता बोल रहे थे, आशंका जाहिर कर रहे थे कि अब ऐसी स्थिति रोज रोज आएगी जो कुछ हो रहा है। और इस पूरे मसले पर अमित विक्रम जो है शिक्षक नेता हैं, मुखर शिक्षक नेता ने भी बड़ी बात कही है मुजफ्फरपुर की इस घटना पर। अमित विक्रम ने ट्वीट करके लिखा है, मुजफ्फरपुर में शिक्षकों एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के बीच हुई हाथापाई की घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जांच दोनों ओर से दिए गए आवेदन के आधार पर होनी चाहिए। जांच पूरी होने तक जिला शिक्षा पदाधिकारी को अवकाश पर भेज दिया जाना चाहिए, तभी निष्पक्ष जांच हो पाएगी। तो बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से सामने आई, जिसमें किस तरह से पिटाई की गई प्रधानाध्यापक की, और जो प्रधानाध्यापक ने गंभीर आरोप लगाए हैं डीईओ पर कि वो घूस मांग रहे थे, पैसे मांग रहे थे, भयाधोवन कर रहे थे, डर दिखा रहे थे और कह रहे थे कि कार्रवाई करेंगे, और उसके बाद पिटाई भी करवा दी। पिटाई की बात डीईओ साहब कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि हेडमास्टर साहब बता रहे हैं कि उनकी पिटाई की गई है। वैसी स्थिति में केस दोनों ही तरफ से दर्ज किया गया है, लेकिन आखिर इस मामले की जांच में क्या निकलेगा। और अमित विक्रम जो शिक्षक नेता कह रहे हैं इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि मामला दोनों ही तरफ से दर्ज किया गया है। और इस मामले में जो डीईओ साहब हैं उन्हें अवकाश पर भेज दिया जाना चाहिए और उसके बाद पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए। तो क्या कुछ हो रहा है अंदर खाने में, किस तरह से घूसखोरी का खेल चल रहा है, मुजफ्फरपुर की घटना से ये सब कुछ निकलकर सामने आ गया है। मुजफ्फरपुर की घटना तो वानगी भर है, क्योंकि मामला हाथापाई तक पहुंच गया, लड़ाई तक पहुंच गया और सब कुछ सामने आ गया। लेकिन जहां और दूसरे जगहों की बात करें तो दबे छिपे सब कुछ खेल हो रहा है, बड़ा खेल हो रहा है शिक्षा विभाग में। और टाइमिंग को लेकर जो कर्मण्यता हो गई है, जो स्थिति बनी है, जो हालात बने हैं, आखिर उसका जिम्मेवार कौन है? क्या सीएम नीतीश कुमार हैं या फिर शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक हैं? कौन है? या फिर इन दोनों की साठगांठ से जो टाइमिंग का खेल हो रहा है वो है? और इसके लिए और इसके जो शिकार कहें तो शिक्षक हो रहे हैं और इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, जो चिंता का विषय है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।